आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के बाजार में आपको करना क्या है। हमारे साथ जतिन त्रिवेदी हैं और प्रथमेश माल्या हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जतिन जी, गोल्ड का मार्केट ऊपर से फिर नीचे आ गया है। तो त्रिवेदी जी बताइए, जतिन जी क्या करें गोल्ड में? मुझे जी देखिए, इंट्राडे के पर्पज से बात करना है तो रिकवरी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शाम के सत्र में। जब जहां पर कल हमने थोड़ा सा मुनाफा देखा था, तो हायर लेवल्स पे रेजिस्टेंस है। ये लेवल्स जो है वो कहीं ना कहीं बाइंग के लिए सपोर्टिव है। 1,22,000 से लेकर 1,23,000 का बीच का जो रेंज है, एक सपोर्टिव रेंज का काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 1,24,000 के पास रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे एक हेडरूम है ऊपर बढ़ने का। 1,22,700 से 900 के बीच में बाय करके चलना है। अभी हमारी ये शो शुरू होने के पहले अच्छे खासे बाइंग लेवल पे था। अभी अचानक से 200 रुपए की बाउंस आ चुकी है। थोड़ा सा नीचे अगर मिल जाए तो वहां पे बाय कीजिए। हायर साइड पे मुझे लग रहा है 1,23,600 से 700 तक ये क्षमता रखता है गोल्ड प्राइसेस जाने का। वो प्योरली टेक्निकल बेस कॉल है ये। फंडामेंटली तो फिलहाल डेटा स्पेसिफिक यूएस से मिसिंग है, तो उसकी वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ रही है गोल्ड सोने चांदी के अंदर। और फेडरल रिजर्व का भी आउटकम जो है वो अभी वेटेड रहेगा कि किस तरह से वो लोग उसके अंदर उल्लेख देखते हैं दिसंबर मंथ में। सो यहाँ पर साइडलाइन करते हुए उस चीज को टेक्निकली एक आउटपुट बन रहा है, इंट्राडे में बाइंग कॉल बनती है। ठीक है जतिन जी, क्या व्यू, क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? ट्विलर साइड का व्यू पॉइंट रहेगा मुझे ये बेस मेटल मार्केट के अंदर एक हेल्दी बाइंग हो रही है, तो चांदी के अंदर भी थोड़ा सा बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेवल प्लेइंग रहेगा। 1,53,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन दिख रहा है यहाँ पर चांदी के अंदर। तो 1,54,500 के आसपास मिलता है तब वहां पर बाय करके चलना है। 1,56,250 तक के टारगेट रख के चलने हैं। प्योरली इंट्राडे बेस रहेगा। 1,56,500 पे एक बेस रेजिस्टेंस फॉर्मेशन बना हुआ है। जब तक 1,56,500 के ऊपर नहीं जाता तब तक बड़ी तेजी तो नहीं दिख रही है, लेकिन इंट्राडे स्पेसिफिकली 1,56,000 के आसपास तक के प्राइजेस जो आ सकते हैं। लोअर लेवल्स पे सपोर्टिव है, इसलिए यहाँ पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। बेस मेटल मार्केट का सपोर्ट है। और इवनिंग सेशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड भी थोड़ा रैली करे और डॉलर इंडेक्स के अंदर भी थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। ओके, ठीक है। तो ये इस पर आप नज़र रखें कि आपको इसमें आगे किस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी है। चुरल गैस पर जतिन जी, क्या व्यू आपका, क्या ट्रेड आप देख रहे हैं एनजी में? सर, आज की हॉट कॉमेडी लग रही है मुझे नेचुरल गैस रहनी चाहिए। आगे चलते हुए इवनिंग सेशन में एक अच्छी खासी बढ़त आएगी उसके अंदर, जो 410 से 412 तक की लेवल जो है वो लेके जा सकते हैं। नेचुरल गैस के अंदर बाइंग का इनिशिएट करना है 403 से 405 के बीच में। 397 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 412 तक के टारगेट और लक्ष्य के हिसाब से इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। मोमेंटम इसके अंदर अच्छा बिल्ड हो रहा है। आगे चलते हुए इसके अंदर तेजी बैटरी नेचुरल गैस के अंदर। सो लॉन्ग साइड की पोजीशन का सजेशन रहेगा नेचुरल गैस में। ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। लेकिन एक बार आपको याद दिला दें, अगर आपके पास कोई सवाल है, अगर आपने ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहाँ पर कमाई के मौके होंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल पर आपका व्यू जतिन जी, बेस मेटल्स में कहीं पर कोई ट्रेड आपको दिख रहा है? जी मित्रेश जी, टॉप पिक जो है बेस मेटल के अंदर वो जिंक लग रहा है। जिंक का टेक्निकली और फंडामेंटली देखें तो एक मार्केट अच्छी खासी एक बढ़त के साथ ट्रेड होते हुए देखने मिल रही है। रिकवरी भी जो है वो जिंक के अंदर अच्छी खासी आ गई है। बीच में जो गिरावट आई थी, प्रॉफिट बुकिंग आई थी, उसके बाद अगर देखें तो जिंक का मार्केट मुझे लग रहा है 298 से लेके 301, यहाँ पे एक बेस सपोर्ट जो है वो फॉर्मेशन उसके अंदर बना के रखा है उसने। और 310 से 312 तक के लग जो है आपको ये 2 से 3 दिनों के अंदर देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस और थोड़ा सा डिप आता है 303 के पास, तो वहां पर अच्छी खासी बाइंग जो है वो सपोर्टिव जोन है। तो 310 से 312 के लक्ष्य के हिसाब से जिंक के अंदर बाइंग कॉल रहेगा बेस मेटल के अंदर। ओके, तो इस पर आप नज़र रखिए। जिंक के अंदर बाइंग की कॉल आप कह रहे हैं कि इस पर नज़र रखें। सरसों पे तो बात करेंगे जतिन जी, है आइडिया कुछ? नहीं मुझे नहीं, मैं इसमें एग्री में तो ट्रैक नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं कल इसका जवाब दिलवाऊंगा आपको एक्सपर्ट से। खैर, आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ और कमोडिटीज़ की बात करते हैं कि वहाँ पर आपके लिए ट्रेड के क्या मौके बन सकते हैं। अ, जतिन जी, लेड में कोई व्यू है, चाहे इंट्राडे के लिए चाहे पोजिशनल? इंटरडे स्पेसिफिकली अगर देखें तो मित्र जी, यहाँ पर लेवल्स जो है वो थोड़े से वीकनेस के साथ में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहे हैं। 181 के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पर वीकनेस के साथ का ही व्यू पॉइंट रहेगा। 180 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। 181.10 का स्टॉप लॉस रखना है और 178 से 178.50 के टारगेट रखना है।
ज्यादा कुछ बढ़त के साथ ट्रेड नहीं हो रहा है और रिकवरी भी नहीं आ रही है लेड के अंदर बेस मेटल मार्केट के पीछे। तो लेड के अंदर बाइंग पोजीशन जो है अवॉइड करनी चाहिए, सेलिंग साइड का व्यू पॉइंट रखना चाहिए। ओके, तो ये राय आपकी हो गई। लेड पे 179 रुपये 40 पैसे का लेवल है एमसीएक्स पर लेड पे, और हल्की गिरावट इस वक्त मार्केट में दिख रही है। नेक्स्ट, तो इस पर आप नज़र रखिए। चलिए, बहुत शुक्रिया माल्या जी आपका, शुक्रिया जतिन जी आपका भी हमारे साथ जुड़े। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।